कोई भी काम जब हम करते हैं, उस काम में अगर हम सीरियस नहीं हैं तो फिर हम उस काम में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दो तरीके से आप सभी लोगों को मालूम है कि जीवन में कोई भी काम आप कर रहे हैं, दो तरीके से उस काम को किया जाता है। एक टाइम पास के लिए किया जाता है और एक सीरियसनेस के साथ किया जाता है। और जब भी किसी काम को आप और हम टाइम पास के लिए करते हैं तो उस काम में हमें और आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जब हम किसी काम को सीरियस होके करते हैं ना, तो वहां पे आपको और हमें जो है वो बहुत बड़ी सफलता जो है वो प्राप्त होती है। तो आप इस बिजनेस में आए हैं तो इस बिजनेस में अब आपको ही चेक करना है कि इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो टाइम पास तरीके से तो इस बिजनेस में सफल नहीं हुआ जा सकता। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपको सीरियस तो होना पड़ेगा। मैं थोड़े सीरियस की भी बात नहीं करूंगा, 100% सीरियस होना पड़ेगा। और बगैर सीरियस हुए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, दोबारा उस लाइन को रिपीट करूंगा, किसी भी काम में आप सफल नहीं हो सकते। मेरा मानना यह है कि अगर हम बात करें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की, जो आज की डेट में सुपरस्टार हैं और बहुत कई दशकों से वो सुपरस्टार हैं, अगर वो सुपरस्टार बने हैं तो उसके पीछे उनका सीरियसनेस जो है वो बहुत ज्यादा है। उनके साथ के जितने भी एक्टर हैं वो सब के सब रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको काम नहीं मिलता है। लेकिन आज की डेट में भी अमिताभ बच्चन जो हैं वो सुपर एक्टिव रहते हैं अपने काम में। चाहे एड बनाने के लिए आप देख लीजिए, वहां भी वो एक्टिव रहते हैं। फिल्मों के लिए देख लें, वहां भी एक्टिव रहते हैं। यानी कि उम्र के उस पड़ाव पे वो पहुंच गए हैं जहां पे लोग ये सोचते हैं, हिंदुस्तान में खासकर, कि भाई अब तो रिटायरमेंट ले ली जाए। अब तो पोते बड़े हो गए हैं, पोतियां बड़ी हो गई, उनको उनके लिए उनके साथ खेलना है या ये करना है। लेकिन उनकी सोच ऐसी नहीं है। और केवल अमिताभ बच्चन नहीं है, इस हिंदुस्तान के अंदर, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट की एज के बाद भी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं। और सबसे मजेदार वाली बात यह है कि अमिताभ बच्चन को पैसे की किसी बात की भी कमी नहीं है। सबसे मजेदार वाली बात क्या है कि अमिताभ बच्चन को पैसे की भी कमी नहीं है, कि ऐसा ना ऐसा ऐसा हो रहा हो कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो जी उसको तो मजबूरी है जी इस उम्र में काम करना। ऐसा भी नहीं है। पैसा भी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज की डेट में मेहनत कर रहे हैं। उसके पीछे के दो रीजन हैं। पहला रीजन, ऐसे आदमी को अपने काम के प्रति सीरियस होना कहते हैं, कि वो अपने काम के प्रति बहुत सीरियस है। दूसरा, कहीं ना कहीं एक चीज और होती है कि अपने जीते जी इंसान जितना पैसा कमा के चला जाए अपने बच्चों के लिए, उतना ज्यादा सही रहता है। क्योंकि एक फेस अमिताभ बच्चन ने भी ऐसा देखा अपनी लाइफ में, जहां पे उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और एक सुपरस्टार जो है बिल्कुल जमीन पे आ गया था और उनके ऊपर बहुत सारे कर्जे हो गए थे। तो अपने काम के प्रति सीरियस होना। क्रिकेट अगर कोई खेल रहा है, उस क्रिकेट के अंदर बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे आए, सचिन तेंदुलकर के साथ, सचिन तेंदुलकर से पहले और सचिन तेंदुलकर के बाद, जो कब आए कब चले गए ना आपको पता लगा ना हमें पता लगा। कई प्लेयर तो ऐसे हैं जिनको आज की डेट में आप कमेंट्री देते सुनते हैं तो आपको ये पता लगता है, अच्छा ये भी इंडियन क्रिकेट टीम में खेलता था। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जो रिकॉर्ड्स बनाए ना, उसकी बराबरी ना उससे पहले के प्लेयर कर पाए, ना उसके बाद के प्लेयर कर पाए, और ना आज के जो प्लेयर हैं उसके आसपास हैं। बहुत सारे प्लेयर्स की बात कर, लेकिन उन्हीं प्लेयर्स में एक प्लेयर आता है रोहित शर्मा। उन्हीं प्लेयर में एक प्लेयर आता है विराट कोहली, जिनको देख के ऐसा लगता है कि वो सचिन तेंदुलकर से बहुत आगे निकल जाएगा। विराट कोहली को देख के ऐसा लगता है, उसके खेलने के तरीके को देख के ऐसा लगता है, उसके रिकॉर्ड्स को देख के ऐसा लगता है कि वो सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल जाएगा। यानी अभी तक क्रिकेट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली उस जगह पे खड़ा है कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ के वो नंबर वन प्लेयर दुनिया का बनने वाला है। कैसे? सीरियसनेस। पैसे की कमी नहीं है उसके पास। वो आज की डेट में पैसे के लिए थोड़ी खेलता है।
पैसा तो ऐसे लोगों के लिए सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। और आप कहो, आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं, सर इतना पैसा अगर मेरे पास हो फिर मैं भी काम कर लूंगा जी। नहीं दोस्त, उन्होंने उस दौर से काम करना शुरू किया है जब उनके पास किसी भी तरीके की कोई सक्सेस नहीं थी। एक नॉर्मल प्लेयर, एक नॉर्मल एक्टर के रूप में अमिताभ ने शुरू किया, एक नॉर्मल प्लेयर के रूप में विराट कोहली ने शुरू किया। ऐसा थोड़ी था कि वो जन्मजात करोड़पति थे या जन्मजात वो अमीर थे। तो बहुत सारे गरीबों को, बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को एक ये भी समस्या रहती है, अगर इतना पैसा मेरे पास हो तो मैं भी जुनून के साथ काम कर सकता हूँ। खासकर डायरेक्ट सेलिंग में जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम आपके सीनियर के बारे में कई बात करते हैं कि भाई उनके जैसा आप काम कीजिए, तो आप में से बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर सोचते होंगे, आपस में बातचीत करते होंगे, अरे सर 50,000 रुपए हमें भी आ रहा हो ना, तो हम देखो कितना जबरदस्त काम करते हैं। सर 1 लाख रुपए अगर मुझे भी आ रहा हो ना, फिर देखो मैं कितनी तेजी से काम करूंगा। सर 20 लाख अगर मैंने भी कमा लिए होते ना नेटवर्किंग से, फिर देखिए मैं कितना बड़ा काम कर देता। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, लेकिन आप जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसका जिसका उदाहरण हम जब देते हैं, उसका थोड़ा सा लाइफ में पीछे जाके उसके बैकग्राउंड को चेक कीजिए कि वो आज जो 10,000 रुपए महीने पे है, जो 20,000 रुपए महीने पे है, जो 50,000 रुपए महीने पे है, जो 1 लाख रुपए महीने पे है, जिसने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या लगभग 30 लाख के आसपास जो कमाने जा रहे हैं, उन लोगों का स्ट्रगल क्या रहा है। इसीलिए कहते हैं जब इंसान सफल हो जाता है ना, तो उसकी असफलता की स्टोरी किसी को ध्यान नहीं रहती, कई बार उस इंसान को खुद भी ध्यान नहीं रहती है। सफलता के पीछे उस आदमी ने कितना स्ट्रगल किया है वो सुनने के लिए, देखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बस यही कहते हैं यार किस्मत का कितना धनी है, इसने देखो कितना पैसा कमाया। कि लोग ये कहते हैं कि अगर सर मैं सफल हो जाऊं ना, फिर देखो मैं मेहनत करूंगा। सफलता कहती है तू मेहनत कर तो सफल होगा। इतनी छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आती है। सफलता क्या बोल रही है, सक्सेस क्या बोल रही है, इनकम क्या बोल रही है कि मैं तेरे पास आने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मेहनत करेगा तभी तो। और आप क्या कह रहे हो, पैसा आएगा फिर देखो मैं क्या मेहनत करता हूँ। सफलता आएगी फिर देखो मैं क्या मेहनत करता हूँ। डायमंड आएगा फिर देखो मैं क्या मेहनत करता हूँ। और डायमंड क्या कह रहा है, पहले तू मेहनत कर, मैं तो तेरे पीछे पीछे आने के लिए तैयार हूं। इनकम क्या कह रही है, पहले तू मेहनत स्टार्ट कर, मैं तेरे पीछे पीछे आने के लिए तैयार हूं। सक्सेस, बुलंदी क्या कह रही है, तू मेहनत करने के लिए तैयार हो, मैं तेरे पीछे पीछे आने के लिए तैयार हूं। हर चीज आपको मिल सकती है, लेकिन उसकी शुरुआत पहले आपको करनी पड़ेगी, और उस दौर में करनी पड़ेगी जब आपके साथ ज्यादा स्ट्रगल हो। बड़ी सफलता, बड़ी सक्सेस जिन लोगों ने दुनिया में प्राप्त की है ना, वो उस टाइम पे उन्होंने, उनके मन में विचार आया या उस टाइम पे उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा जब उनका स्ट्रगलिंग फेस था। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो इस तरीके की बातें किया करते थे ना, सर बस ये थोड़ा सा टाइम निकल जाए सर, उसके बाद देखना मैं करूंगा। सर अभी थोड़ा ना, मैं थोड़ा सा सर बिजी हूँ, मेरी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बिक रही है सर, बस थोड़ा दिक्कत है, परेशानी है, उसके बाद देखना मैं ये करूंगा। सर मेरे ऊपर कर्जा है सर, ये कर्जा थोड़ा सा मैं उतार दूं, उसके बाद देखना मैं ये करूंगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके कर्जे उतर गए सर, उसके बाद वो कंफर्ट जोन में चले गए। कंफर्ट जोन में चले गए। असली टाइम कौन सा है काम करने का, काम करने का असली टाइम है जब आपके साथ विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आदमी बड़ा परेशान होता है, और मैं उसमें बोलता भी हूं आपको कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके की ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम को पहले खत्म करो, उसके बाद काम शुरू करो। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो पहले अपनी प्रॉब्लम को साइड कर देते हैं, उसके बाद वो सीरियसली काम करते हैं और सफल होते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम उनको काम नहीं करने देती। हर आदमी का एटीट्यूड, हर आदमी का माइंडसेट हमारी तरह नहीं होता कि प्रॉब्लम को भी साथ साथ लेके चले। तो कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को जब खत्म हो जाती है उनके जीवन से, फिर वो मेहनत करते हैं, फिर वो तेजी से काम करते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम आपके जीवन से खत्म हो गई और उसके बाद आप मेहनत नहीं कर रहे हो, फिर समस्या आप में। फिर उस प्रॉब्लम में समस्या नहीं थी, फिर समस्या आप में।